रात को 3:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था और मैं 1 घंटा 1 मिनट अभी बाकी है अलार्म बजने में और मैं लगभग 2:28 पे उठ गई थी। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि रात को ना मैं थोड़ा सा जल्दी सो गई थी। जिस हिसाब से मैं रोज सोती हूँ 10 बजे के आसपास, उससे थोड़ा जल्दी सोई थी, 9 बजे के आसपास सो गई थी। तो खुद मेरी बॉडी में इस तरीके से क्लॉक सेट है कि 5 घंटे की एग्जैक्ट नींद के बाद 2:28 पे मैं उठ गई। तो जब आपकी माइंड क्लॉक आपके हिसाब से सेट हो जाती है ना, तो आपको फिर फोन की क्लॉक पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सब अक्सर पूछते हैं कि मैं कितना घंटे सोती हूँ, तो मैं दिन और रात मिला के टोटली 6 घंटा सोती हूँ। आप में से बहुत सारे ये पूछते हैं कि हमें नींद आती है, सुबह उठ तो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस नींद आ जाती है, हम क्या करें? तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करो। अगर उठते ही आप पढ़ने बैठ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है नींद आएगी। तो मैं हमेशा पहले अपनी बॉडी को 10-15 मिनट देती हूँ ताकि वो एक्टिव मोड में आए, माइंड मेरा एक्टिव हो जाए और फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आज है दिन वेडनेसडे और आज मेरा सोशियोलॉजी का दिन है। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी को आज मैं पढ़ूंगी। वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन मेरे सोशियोलॉजी के लिए होते हैं। अब जिनको पढ़ते हुए नींद आती है उनको क्या करना चाहिए? सबसे सिंपल और एक तरीका, सबसे आसान तरीका पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना चाहिए। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में थोड़ा सा खुद की बॉडी को एक्टिव करना है, अपनी सीट से खड़े हो जाना है, 2-3 मिनट का वॉक कर लेना है, पानी पी लेना है। तो 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, याद रखिए आपकी नींद को पढ़ते हुए कंट्रोल करेगा। 40 मिनट का एक स्लॉट देने के बाद पढ़ाई का मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ। सुबह 4 से 6 डेली सुबह लाइव होता है, जहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट रिवाइज करवाती हूँ। जिसका सब्जेक्ट मेरे से मैच नहीं करता वो सब वैसे लाइव में स्टडी करते रहते हैं अपना फोन म्यूट करके। तो आपको अगर सुबह उठने में दिक्कत आती है, आपको भी ये फील हो कि भैया कोई सामने पढ़ता हुआ दिखाई दे तब हम पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं। और आप में से कौन कौन है जो एक बारी में ऐसे पटकते ही नारियल तोड़ देता है? और किचन में एक तरफ बन रहा है पास्ता बेटे के लंच बॉक्स के लिए जो स्कूल में लेके जाना है, एक तरफ इमली यहाँ पे बॉईल हो रही है क्योंकि सांभर बनाना है और सांभर के लिए दाल साइड में रखी है। साथ में मैं बनाऊंगी इडली और नारियल की चटनी बनाएंगी मेरी हाउस हेल्पर। तो इस तरीके से सुबह जब तक वो खाने की पूरा तैयारी कर देती हैं तब तक मैं एक बार और स्टडी का स्लॉट लगाऊंगी। करंट अफेयर के लिए पूछा था किसी ने कि करंट अफेयर कहाँ से हमें करना चाहिए, करंट अफेयर का कोई सोर्स बता दो, कोई चैनल बता दो। दीपक यादव चैनल है जहाँ से आप करंट अफेयर कर सकती हैं। आप और भी देख सकती हैं, बहुत सारे चैनल हैं, स्टडी IQ भी है, बहुत
सारे हैं, ओनली आईएएस का भी कोई चैनल होगा शायद, मैंने बहुत पहले देखा था। अभी मैं खुद से एनालिसिस करती हूँ, मैं वेबसाइट से करती हूँ, इनसाइट आईएएस, दृष्टि, वाजीराम रवि, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, विजन आईएएस की भी है जहाँ से आप करंट अफेयर कर सकती हैं। मैं बस ये आपको बोलना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में वीडियो एनालिसिस देखना बहुत सही रहता है, जब तक हमें जानकारी नहीं होती है बेसिक की। जब बेसिक कवर हो जाने लगे तो खुद से एनालिसिस वेबसाइट के जरिए, मंथली मैगजीन के जरिए करिएगा, ताकि आपका अपना पर्सपेक्टिव बने। जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे वो उनका पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे, आपको चीज़ें फिर रिटेन नहीं होंगी अच्छे से। आपको खुद से चीज़ें याद रखनी है तो खुद से पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। और डेली का डेली करंट अफेयर आपको जरूर करना है। मैं डेली थोड़ा बहुत करती हूँ, लाइक 10 से 15 मिनट ही देती हूँ, हेडलाइन देखती हूँ, लेकिन मैं वीकली करती हूँ। सैटरडे और संडे 2 दिन मेरे करंट अफेयर के रहते हैं। आप भी करंट अफेयर के लिए डेली या वीकली वाला कोई प्लान बना सकते हैं, लेकिन महीने महीने पे या साल भर पे मत छोड़िएगा कि अकेला पीटी 365 के भरोसे बैठे हो कि साल के आखिरी में करंट अफेयर करोगे। सही बता रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle, find the square feet of the triangular man who always had the plan. What's new? और बेटे को 8:20 पे स्कूल में छोड़ने के बाद हम आ गए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक, आजकल का वेदर भी बहुत ही अच्छा है। आजकल मैं बेटे के साथ इवनिंग में भी 4 बजे के आसपास मौसम अच्छा होता है तो कॉलोनी का राउंड लगा लेती हूँ, लेकिन अभी घर के सामने पार्क था, वहाँ पे हम आए हुए हैं। आप में से किसी ने पूछा था कि आप टाइमर कैसे लगाते हो फ़ोन में। तो बेसिकली जब मैं घर पे अकेली होती हूँ, जब मुझे कंटिन्यूस पढ़ाई करनी होती है, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना होता है, तो इस तरीके से हम टाइमर लगा सकते हैं। हम स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं कि जितना आप चाहें वो 0 से स्टार्ट हो और फिर आपको पता लगे कि आपने कितना सीटिंग दिया। या फिर आप इस तरीके से जब 25 मिनट की स्टडी 5 मिनट का ब्रेक करना हो तो 25 मिनट के लिए इस तरीके से आप टाइमर अपना अपने ही फ़ोन की क्लॉक ऐप में लगा सकते हैं।
और जब मुझे घर पे ये रहता है ना कि कोई ना कोई है, लाइक हस्बैंड है या बच्चा है, तो मैं फिर ब्रेक उनके हिसाब से लेती हूँ। लाइक हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करना था, तो मुझे पता था कि जब तक वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे जब तक मैं अपना पढ़ाई करती रहूँगी। जब वो बोलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं उनके लिए चाय वगैरह बनाने जाऊँगी। तभी अपने लिए मैंने कॉफ़ी भी बना ली थी और वो मेरा एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है। जब मैं खुद अकेले पढ़ाई कर रही होती हूँ उस टाइम पे मैं उस टाइमर का यूज करती हूँ कि मेरे को खुद रहे कि मुझे अभी सीट से थोड़ी देर के लिए उठ जाना है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे थोड़ा सा लेथार्जिक हम हो जाते हैं, माइंड थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो जब पहले से ही घर के मेंबर हमारे लिए ब्रेक डिसाइड कर देते हैं कि जब उनको नीड होगी हमें उनकी हेल्प के लिए उनकी काम के लिए जाना पड़ेगा, तो वही हमारे ब्रेक होते हैं। और मैं साथ के साथ ना इस तरीके से कॉफ़ी पीते पीते वीडियो भी सुनती रहती हूँ। मैं पहले भी चाय बना रही थी उनके लिए, तो इस तरीके से प्लेलिस्ट में वीडियो होती हैं, उन वीडियो को मैं सुनती रहती हूँ। जब मेरा पढ़ाई का मन करता है तभी मैं कोई काम करते हुए वीडियो सुनती हूँ। जब ऐसा होता है कि नहीं यार माइंड बहुत थका हुआ है, उस टाइम पे मैं रिलैक्स करती हूँ, उस टाइम पे मैं वीडियो काम करते हुए नहीं सुनती हूँ। अच्छा, किसी ने ना इस लंच बॉक्स के लिए पूछा था, तो ये लंच बॉक्स ना कोरोना के टाइम पे हमने ऑनलाइन मंगाया था। उस टाइम पे ना वैसे तो ऑफिस में इनके माइक्रोवेव ओवन टाइप की सुविधा होती है कि खाना ये गर्म कर सकते हैं। जो कोरोना के टाइम पे होता है ना कि भैया एक जगह पे माइक्रोवेव हो या ओवन हो, हम टिफिन एक साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि कितना सोशल डिस्टेंस आ गया था हर चीज में। तो उस टाइम पे हमने इसको मंगवाया था। इसमें बस ये कॉर्ड होती है, इसको आप नॉर्मली जैसे हम चार्ज करते हैं फोन को, ऐसे इसको लगा सकते हैं आप, उससे फिर खाना गर्म हो जाता है और खाना आराम से खा सकते हैं। अभी मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती क्योंकि बहुत पहले खरीदा था, अभी मुझे खुद सर्च करना पड़ेगा। आप एक बारी इलेक्ट्रिक टिफिन करके ऐसा कुछ करके सर्च कर लेना, मुझे ध्यान भी नहीं है अभी मैंने सर्च क्या किया था इस टाइम पे। और 2 बजे मेरी पढ़ाई के स्लॉट खत्म हो जाते हैं दिन वाले। अब सीधा शाम को कभी जाके मेरी पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि 2:15 तक बेटा घर पे आ जाता है। 2 बजे के आसपास उसको लाने जाना होता है और 2:30 तक मैं उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवा देती हूँ। आने के बाद उससे थोड़ा सा गपशप करने के बाद मैं उसको पढ़ाई के लिए बैठा देती हूँ कि उसने पूरा दिन क्या किया। 25 मिनट का ये स्लॉट रहता है जिसमें मैं उसको रिवाइज करवाती हूँ सब कुछ। फिर उसको खाना खाने के लिए मैं एक ब्रेक देती हूँ और उसके बाद फिर से हम 1-2 स्लॉट पढ़ाई का लगा लेते हैं। डिपेंड करता है कितना काम करवाया है स्कूल में, कितना होमवर्क है।
आयुष कर रहा था पढ़ाई। दादा दादी और उसके पापा की वीडियो कॉल आती है जब वो स्कूल से आ जाता है। इसमें चारों का वीडियो कॉल साथ में चल रहा है। एक तरफ आयुष है, एक तरफ उसके पापा, एक तरफ उसके दादू, एक तरफ दादी, तो चारों जने। तो टेक्नोलॉजी का यार, फ़ोन का हम बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो बच्चे के स्कूल आने के बाद उसका हाल चाल पूछते हैं और सब मिलके, तो बच्चे को भी लगता है कि तुम्हारी सबको कितनी फ़िक्र है, और वो सही में होती है। हर घर में बच्चे की फ़िक्र होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ग्रुप बना रखा है पूरा, आयुष पुनिया नाम से। मेरे बेटे का नाम आयुष पुनिया है। आयुष पुनिया का प्रॉपर ग्रुप है व्हाट्सएप पे। उस पर उसका डेली का होमवर्क शेयर होता है। उसने कोई चीज़ अचीव करी है स्कूल में, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन आया है स्कूल से, चाहे वो ड्रेस रिलेटेड क्यों ना हो, वो उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है, ताकि उसके दादा दादी सब कुछ इस बारे में उन सबको जानकारी रहे कि हाँ कुछ टाइम में चेंज हुआ है, स्कूल से आने का टाइम चेंज हुआ है, तो सब कुछ। इनफैक्ट एक दिन तो मुझे स्कूल का होमवर्क भी इतना अच्छा लगा। स्कूल के होमवर्क में अपनी दादी के बारे में चीजें लिखना था, अपनी दादी से पूछ के। अरे ना लास्ट में आ रहे आता है ना दादी? हाँ जी। बर्थडे 16 जुलाई 1967। मदर्स नेम मिसिस रामिती देवी, फादर्स नेम मिस्टर रामचंद्र, स्कूल एड्रेस गवर्नमेंट स्कूल हॉबीज कुकिंग। और कुछ भी दादी, और कुछ भी आते हो हॉबीज में? और कुछ भी आपको अच्छा लगता है करना? हाँ, मॉर्निंग वॉक लेता हूँ, मॉर्निंग वॉक। सोना बहुत अच्छा लगता है, स्लीपिंग। दादी सच में? हाँ बेटा, फिर बहुत सोती है भाई। थकूंगी तो सोऊंगी ना। ठीक है। क्या? वो तो मुश्किल लगा। हाँ वेरी गुड। और आज खाना खाने के बाद जब आयुष का होमवर्क चल रहा था, होमवर्क तो बेसिकली रीडिंग का नहीं आता है, ना कुछ राइटिंग का आता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डेली का कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ, ताकि एकदम से एग्जाम में बर्डन ना आए, साथ के साथ चीज़ें रिवाइज होती रहें। और यहाँ पे ना एसी के जो कवर हैं वो हमें लगाने थे, उससे पहले एसी साफ़ करनी थी यहाँ पे। और शाम के 5 बजे के आसपास मैं बिल्कुल घर के सामने जो पार्क है वहाँ पे आ गई थी। घर के सामने ही पार्क में एक बेंच लगा है, मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। कई बार मन करता है तो वॉक करती हूँ, नहीं तो ऐसे बैठ जाती हूँ। यहाँ से मैं आयुष को देखती रहती हूँ, वो खेलता रहता है। मैं थोड़ा बहुत अपना कभी वीडियो एडिट कर लिया, कभी मन है पढ़ाई का तो अपने जो मेरे फ़ोन में नोट्स रहते हैं उनसे पढ़ाई कर ली। तो इस तरीके से ये वाला टाइम ऐसे निकलता है। Sitting in the basement apartment I rented with you. वैसे मैं डिनर में ना लस्सी बहुत कम लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं लस्सी लूँ साथ में, तो मैंने आज बहुत महीनों बाद डिनर में इस तरीके से लस्सी ली थी। कचर की चटनी, मटर और शिमला मिर्च की सब्जी और मल्टीग्रेन आटा रोटी। और ये वाला टाइम आजकल 2 दिन से ना हस्बैंड इस टाइम पे खुद के लिए कड़क चाय बनाते हैं अदरक वाली, और मेरे लिए बनाते हैं कॉफ़ी।
यहाँ पे आयुष अपने पापा मम्मी की यानी कि हमारी शिकायत लगा रहा है अपने दादू दादी को कि पापा मम्मी मेरे बैठ के पैर नहीं दबाते रात को। एक्चुअली आयुष के जो दादू हैं वो जब भी होते हैं यहाँ पे वो उसके बैठ के पैर दबाते हैं। मैं भी दबाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार थक जाते हैं ना, ये बोलती हूँ कि बेटा अभी लेट जाओ, मैं लेटे लेटे पैर दबा देती हूँ, तो वो मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सामने वाला बैठो फिर पैर दबाओ, लेकिन वो बहुत जल्दी सो भी जाता है। अगर उसके 3-4 मिनट लगातार कंटिन्यूस पैर दबा देते हैं ना, वो आराम से सो जाता है। और आज ना एक कहावत गलत प्रूफ हो गई। वो किसी ने बोला था ना कि महंगा रोए बार बार, सॉरी सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बट यहाँ पे क्या है कि मेरे सस्ते जो ये हैं ब्लूटूथ हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और इनके एप्पल के ब्लूटूथ आपको पता ही होगा किस रेंज में आते हैं, 24,000 कुछ प्राइस है। और ये इतना इनको केयर करनी पड़ती है ना। और मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा अगर कहीं पे आपका कभी गुम हो गया, कुछ हो गया, मैंने कहा कितना आपको बुरा लगेगा ना। और इस तरीके से ये प्रॉपर इनका कवर भी लेके आए हुए हैं ग्रीन कलर का ना, वैसे ही व्हाइट कलर के होते हैं प्योर जो एप्पल वाले होते हैं, लेकिन ये कवर स्पेशली इसके लिए लाया गया है ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, कुछ भी ना हो। तो मैंने कंपैरिजन किया अपने वाले ब्लूटूथ का और जो एप्पल वाले ब्लूटूथ है उनका। मुझे देखने में भी मेरे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और पता नहीं क्यों अपनी चीज़ अच्छी लगती है इसलिए। लेकिन प्राइस वाइज भी मेरे कुछ 4,000 समथिंग के हैं, और इनके इतने महंगे, इतने में तो मेरे 6 ब्लूटूथ आ जाए। तो मैं इनको बोल रही थी सेम चीज़ें ना। तो और सबसे मेन कितना केयर करना पड़ता है। और आप में से किसी को रात को थोड़ा नींद आते हुए परेशानी रहती है, तो ये माल कांगनी ऑयल है। ये वैसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा था जब मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहने लग गया था, तो उस टाइम पे मैं ना नोज में इसकी ड्रॉप्स डाल देती थी। तो अभी हेडेक की तो कोई इश्यू नहीं है भगवान की दया से, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन करता है ना तो नोज में मैं नोज स्ट्रिल में बेसिकली मैं इसका 2 ड्रॉप डाल लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको कभी यूज़ करके देखना, पहले इसके बारे में पूरा फाइंड आउट कर लेना, फिर चाहे आप इसका यूज़ करके देखना। मुझे तो बहुत इसके बेनिफिट मिले हैं।